ओके, तो अब देख लेते हैं कि कैसे नोट्स बनाने हैं पीआर यादव बुक से। तो जो टॉपिक है वो मैंने यहाँ पे लिया है कि रूमेटिक अर्थराइटिस। तो देखिए, इट इज अ क्रोनिक सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी कनेक्टिव टिश्यू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो जहां मैंने ब्लू मार्कर से टिक लगा रखा है वो इंपॉर्टेंट है, वो हमें अपना नोट्स जो बनाएंगे उसमें लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि इनमें से कौन सी जो डिजीज है ऑटो इम्यून वाली वो कनेक्टिव टिश्यू वाली है। कनेक्टिव टिश्यू ऑटो इम्यून डिजीज इनमें से कौन कौन सी है या इनमें से कौन कौन सी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपको नॉट सेट में देखने को मिलते हैं। तो रूमेटिक अर्थराइटिस जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू ऑटो इम्यून डिजीज है, और आपको याद क्या रखना है कि एक क्रॉनिक डिजीज है, सिस्टमैटिक डिजीज है, प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, and in which immune complex are deposited in synovial and other connective tissue like heart, kidney and joint etc. It is mainly affects small peripheral joints इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको याद करना है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फीमेल अफेक्टेड बिटवीन 20 to 40 ईयर इज मोर कॉमन। ये आपको अपने नोट्स में लिखना है। ऑनसेट यूजुअली विद फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस, ये भी आपको याद करना है। फिब्रस एल्कलोसिस एंड बोनी एल्कलोसिस इसमें देखने को मिलता है, ये आपको लिखना है। एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम देख लेते हैं, इन्फ्लेमेशन, रेड वार्म टेंडरनेस एंड स्टिफनेस एंड अफेक्टेड जॉइंट, वेट लॉस, लो ग्रेड फीवर। इंपॉर्टेंट, रूमेटिक अर्थराइटिस में कैसा फीवर देखने को मिलता है, लो ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर नहीं होता है। अगर क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि लो ग्रेड फीवर हो रहा है एंड जो अदर साइन सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्या है, रूमेटिक अर्थराइटिस है। अल्नर ड्रिफ्ट देखने को मिलती है, पेनस फॉर्म विद इन जॉइंट, जॉइंट में जो आपको पेनस है वो देखने को मिल जाता है। अब देखो जो नीचे चीज लिखी हुई है कि मूवमेंट कम हो जाता है, जॉइंट डिफॉर्मिटी हो जाती है, फटीग वीकनेस हो जाती है, तो ये आपको याद करना है। ये थोड़ा ना आप लिखोगे, जब इसमें बता रखा है कि जॉइंट जो है वो अफेक्ट हो चुका है, तो ऑब्वियसली जब जॉइंट अफेक्ट होगा तो जॉइंट डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, मूवमेंट कम हो जाएगा, फटीग देखने को मिलेगा, वीकनेस होगा। तो ऐसे आप अपने नोट्स बना सकते हो। तो ये चीजें आप खुद फिगर आउट करोगे कि क्या चीज जो है वो मुझे याद करनी है और क्या चीज मुझे लिखनी है। तो इट्स लाइक ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे आप नोट्स बना सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया है, बाकी मैं आपको और चीज बता देती हूँ। ओके, देखिए ये आपका चार्ट है। इस चार्ट में हेपेटाइटिस का चार्ट है ये, इसमें हम कैसे याद रख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, जैसे ईटियोलॉजी में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो बी वायरस है, हेपेटाइटिस बी है, उसके साथ ही हमें डीएनए वायरस देखने को मिलता है और किसी में भी नहीं है, आरएनए वायरस है। तो आप ये लिखोगे कि डीएनए वायरस सिर्फ हेपेटाइटिस बी में है, बाकी में नहीं है। अब आप नोट्स में ये तो नहीं लिख सकते ना कि सबका आप ये लिखते चलो कि हेपेटाइटिस ए में भी आरएनए वायरस होता है, हेपेटाइटिस सी में भी होता है, नहीं, ऐसे नोट्स नहीं बनाते हैं। एंड आपको जो एंडेमिक डिजीज है, जॉन्डिस किससे हो रहा है, कौन सा सीरम हेपेटाइटिस है, कौन सा पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस है, डेल्टा हेपेटाइटिस, ये आपको लिखने की चीज है। कौन किस मोड से फैल रहा है, फीकल ओरल रूट। तो जो सिमिलर चीजें हैं वो नहीं लिखी जाती हैं, लिखी क्या जाती हैं, जो इंपॉर्टेंट होती है, यूनिक होती हैं। ऐसे आप लिख सकते हो। और कुछ चीजें जो होती है वो याद करने की होती है, हर चीज भी नोट्स में आप नहीं लिख सकते हो। तो ऐसे आपको चार्ट को पढ़ना होता है। ओके ना, फोकस ऑन की ग्रेड एंड डिग्रीज कैसे याद रखें। तो देखिए, टाइप ऑफ मरासमस में आपसे क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पूछता है तो वो ज्यादा ये पूछता है कि ग्रेड 1 से या ग्रेड 4 से। तो ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। याद आपको सारे ग्रेड करने हैं, पर आपको जो कंठस्थ करना है ना कि ये तो मुझे अच्छे से याद होना चाहिए, वो ग्रेड 1 एंड ग्रेड 4 होता है। ऐसे ही अब क्लासिफिकेशन ऑफ पीए देख लेते हैं। इसमें डिग्री जितनी भी होती है सारी याद करनी होती है, बिकॉज डिग्री में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। पर फिर भी फर्स्ट एंड फोर्थ पे ज्यादा फोकस करना, उनको अच्छे से रट्टा मार लेना, क्योंकि वो उनमें से ज्यादा क्वेश्चन बनाने का ट्राई करता है एग्जामिनर। तो ग्रेड डिग्री 1 तो ये सारी याद करनी, क्योंकि क्वेश्चन बन के आ सकता है कि आप ये बताइए कि अगर जो वेट है वो पर्सन का 50 से 60% है तो कौन सा डिग्री है, 3rd डिग्री है, राइट। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। या देखिए गोमेज क्लासिफिकेशन में माइल्ड 1st डिग्री, पीईएम 56 76 से 90, ऐसे क्वेश्चन बन के आते हैं। तो इस हिसाब से आप अपना नोट्स जो है वो बना सकते हैं। एंड आगे हम बात करते हैं मिड आर्म सर्कमफ्रेंसेस में। देखिए, तो मिड आर्म सर्कमफ्रेंसेस है वो 1 साल से छोटे बच्चे में हम यूज नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चन बन के आ सकता है, ये भी आपको अपने नोट्स में लिखना है। तो कब करते हैं, 1 से 5 साल के बीच में बच्चे में करते हैं मिड आर्म सर्कमफ्रेंसेस का यूज, ठीक है। एंड जैसे ये जो है शार्की टेप, ये लिखना नहीं होता है आपको ऐसे। तो आप ऐसे अपना चार्ट बना सकते हो इसके अंदर से। मैंने यहाँ पे चार्ट बना रखा है, तो आप ये अपने थ्योरी में आप जहां भी नोट्स बनाओ तो वहां पे ऐसे चार्ट बना सकते हो। आप ऐसे मत लिखो, आपको अच्छे से याद नहीं होगा। आप ऐसे बनाओगे तो आपको अच्छे से याद हो सकता है।
तो ये चीज है। एंड इंपॉर्टेंट चीज, वेट फॉर एज, इंडेक्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, हाइट फॉर एज, वेट फॉर हाइट। तो इनमें क्या चीजों पे ध्यान देना है? इंडेक्स, ड्यूरेशन एंड इंडिकेट करंट न्यूट्रिशन स्टेटस। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो देखो ध्यान से चीजें पढ़ने का ट्राई करो, ध्यान से अपने नोट्स बनाओ कि जो इंडेक्स है माल न्यूट्रिशन का वो क्या है? वेट फॉर एज है। अगर जो कोई माल न्यूट्रिशन का ड्यूरेशन जो दिखाता है वो क्या है? वो है हाइट फॉर एज। इंडिकेटर जो करंट न्यूट्रल स्टेटस को दिखा रहा है वो क्या है? वेट फॉर एज है। अच्छा, तो इसमें कितना कैलोरी चाहिए होता है इनिशियल ट्रीटमेंट में? जब माल न्यूट्रिशन का ट्रीटमेंट करते हैं तो स्टार्टिंग में 100 चाहिए होता है, 0.7 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है हमें पर केजी। फिर हम बाद में एक वीक बाद में एंड ऑफ वीक में हम 150 किलो कैलोरी इंक्रीज कर देते हैं, 3 ग्राम तक हम प्रोटीन इंक्रीज कर देते हैं, ये देने लग जाते हैं बच्चे को, पेशेंट को। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ऐसे अपने नोट्स बना सकते हो, ऐसे आप फोकस करके याद कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। अब देखिए, ये पीआर यादव की एमसीक्यू बुक है, इससे भी नोट्स बनाने हैं क्योंकि इसका जो रेशनल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हमें अपना थ्योरी जो नोटबुक है उसमें लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखे? देखिए, एक क्वेश्चन मैं बताती हूँ, आपको एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा। अ पेशेंट इज रिसीविंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स टू प्रिवेंट rejection of a liver transplant. The physician is likely to prescribe which medication to contract the effect of corticosteroids. तो इसमें देखिए ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसका जो आंसर है वो होगा सिमेटिडीन। अब इसका रेशनल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेरॉइड्स में इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग अल्सर ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, स्पेशली इनटू लिवर डिसऑर्डर। सो एंटा एसिड लाइक सिमेटिडीन में कॉन्ट्रैक्ट मतलब इफेक्ट को खत्म कर देंगे, तो इसलिए हम सिमेटिडीन देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशनल है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा आपके उसमें। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूं कि सिर्फ थ्योरी बुक जो है वो सफिशिएंट नहीं है, आपको एमसीक्यू बुक भी सॉल्व करनी पड़ेगी। और अगर आपको जो चीज नहीं आ रही है उसको स्टार मार्क लगा लीजिए, स्टार मार्क लगा के उसको अपनी थ्योरी जो नोटबुक है उसमें लिख लीजिए, तो आपका कंप्लीट थ्योरी हो जाएगा। फिर आपको कभी भी थ्योरी पीआर यादव की थ्योरी बुक या एमसीक्यू बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो स्टार मार्क लगा के चलिए, फिर बाद में जब आपको टाइम हो तो आप लिख लीजिएगा अपने उसमें थ्योरी नोटबुक के अंदर। अब देखिए, ये जो नेक्स्ट बुक है ये मोस्टली का एमसीक्यू बुक है, और यू कैन से इसमें थ्योरी भी है एमसीक्यू भी है। तो आप ये देख लीजिएगा कौन सा एडिशन है ये। इसमें क्वेश्चन है, देखो इससे नोट्स कैसे बनाए, अब उसको कैसे सॉल्व करें ये भी देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, आफ्टर अ लैरिंगोटॉमी अ क्लाइंट इज कंसर्न अबाउट इंप्रूविंग द एबिलिटी टू कम्युनिकेट, व्हाट टॉपिक शुड द नर्स इंक्लूड इन अ टीचिंग प्लान फॉर द क्लाइंट? फर्स्ट साइन लैंग्वेज, दूसरा है बॉडी लैंग्वेज, तीसरा है ईसोफेजियल स्पीच एंड फोर्थ है कंप्यूटर जनरेटेड स्पीच। तो अब ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस पर पहले तो स्टार मार्क लगा लिया, ठीक है। अब इसका रेशनल देखते हैं। तो इसका रेशनल है, दिस इज वन मेथड फॉर क्लाइंट टू कम्युनिकेट आफ्टर लैरिंगोटॉमी, स्पीच इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पेलिंग swallowed air across constricted tissue in laryngo ईसोफेजियल सेगमेंट। तो एक क्वेश्चन एक था कि लैरिंगोटॉमी हो चुकी है तो आप पेशेंट को आप स्पीच कैसे प्रोवाइड कराओगे, कि क्या स्पीच दोगे? कंप्यूटर जनरेट स्पीच प्रोवाइड कराओगे, साइन लैंग्वेज सिखाओगे, या फिर आप बोलोगे कि आप ईसोफेजियल स्पीच यूज कर सकते हैं? तो इसका आंसर जाएगा ईसोफेजियल स्पीच। पर ये क्वेश्चन आपको अगर नहीं आता है तो इसका भी तो आपको थ्योरी में लिखना पड़ेगा ना रेशनल, कि अगर लैरिंगोटॉमी होती है तो हम जो पेशेंट को स्पीच प्रोवाइड कराएंगे वो क्या होगी? वो ईसोफेजियल स्पीच होगी। तो ऐसे आप अपनी थ्योरी नोट्स बनाइए, इससे आपको बुक वापस से कभी देखना नहीं पड़ेगा और आपके पास बहुत ही ज्यादा अच्छे नोट्स होंगे, बल्कि मैं तो कहती हूँ कोचिंग वालों से भी अच्छे नोट्स आपके पास होंगे। तो आप ऐसे कर सकते हो। और बाकी जो फर्दर जो भी है कि वो ऑप्शन में क्यों नहीं थे तो आप उनको भी देख सकते हो, पर ये आपको याद रखना है, ठीक है। लिखना आपको सिर्फ यही है कि हम लैरिंगोटॉमी के बाद पेशेंट को ईसोफेजियल स्पीच है वो प्रोवाइड कराते हैं, वो सिखाते हैं या वो बताते हैं, टीचिंग करवाते हैं। तो ऐसे आप अपने नोट्स बता सकते हो, बना सकते हो। मैंने आपको चीज बहुत अच्छे से बता दी है, ऐसे आप रीड करो। एंड क्वेश्चन मार्क जो है स्टार मार्क, अगर आपको नहीं आ रहा तो स्टार मार्क जरूर बना के चलो, क्योंकि जब वापस आप फेरोगे ना तो आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको पता होगा कि अच्छा ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया था, मैं इसको फिर से देख लेता हूँ एक बार। तो ऐसे आपको अपने बुक से नोट्स बनाने हैं, ऐसे पढ़ाई करनी है। एंड प्लीज मैंने बोला जैसे आपको डिवाइड करके पढ़ना हमेशा। इसमें देखो कितने पेजेस है, 335 है पेजेस, तो आप पेजेस डिवाइड कर लो कि मैं इतने दिन में इतने पेजेस पढ़ूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। आपको कोई डाउट हो तो प्लीज हमसे पूछ लेना आप इंस्टाग्राम के ऊपर, एंड हमें टेलीग्राम के ऊपर जरूर फॉलो कर लीजिए, बिकॉज हम वहाँ पे बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।